हेलो गाइज, वेलकम टू एसके क्लासेज प्लेटफॉर्म्स। आपको यहाँ पे कंप्यूटर की 10 क्लास मिल चुकी हैं और आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कंप्यूटर स्पेशल की 11वीं क्लास रहेगी। तो देखिए यहाँ पे क्लास 11 के अंदर हमारा जो टॉपिक रहता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितनी तरह का होता है। क्लियर है? आज हमारा जो टॉपिक इसी के अंदर आगे रहेगा वो रहेगा, हमने लास्ट वीडियो में करा था जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्य रूप से आपका दो तरह का होता है। आपके हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े थे। एक आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा था भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आगे पढ़ा था, ये कंप्लीट हो गया है ये बड़ा पोर्शन। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले देखते हैं भाई हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे आप अपने मोबाइल चलाते हो, मोबाइल के अंदर आपके ऐप्स होंगी, ऐप्स बोलते हो आप मोबाइल के अंदर जो ऐप होती हैं। जैसे ऐप की अगर हम बात करें, जैसे आपकी व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके अलावा एडोब रीडर होगा, एमएक्स प्लेयर होगा। ठीक है, इस तरह से आपकी एमएस ऑफिस भी होगी, इसके अंदर ऑफिस के नाम से एप्लीकेशन होगी। बहुत सारी आपके मोबाइल के अंदर ऐप मिलेंगी। ठीक है, टिकटॉक वगैरह है, जो भी है आप सारी, स्नैपचैट, ये सारी की सारी क्या है आपकी ऐप हैं। ऐप का मतलब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप ऐप को। क्यों बोल सकते हो? अब देखिए, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो चीजें हमने पढ़ी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर है या जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को चलाने के लिए, यानी कि जिसके बिना अपना कंप्यूटर ना चले। आप मोबाइल देख रहे हो, आपका मोबाइल अगर एक दो ऐप अनइंस्टॉल कर दोगे तो मोबाइल तो फिर भी चलना है, मोबाइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके काम को आसान बनाता है, जो आपको सुविधा देता है, जो आपकी हेल्प करता है आपके काम को आसान बनाने में, जो आपका एंजॉयमेंट का एक साधन है। आप ये कह सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी आप अपने काम को कर सकते हो। बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बखूबी बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, लेकिन जो हमें सुविधा चाहिए, जो हमें एंटरटेन चाहिए, जो हमें काम को करने का जो तरीका है वो फास्ट चाहिए, तो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना अपना कंप्यूटर ही ना चले, जो कंपलसरी है कंप्यूटर के लिए। याद रखिएगा, दो बातें हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, काम ही नहीं चलेगा जिसके बिना, जो कंपलसरी है। क्लियर है? आपके फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? जो हमारे कंप्यूटर को हम कोई भी काम करते हैं, कोई इनपुट देते हैं, उस सभी को यूजर के बीच में और हमारी जो यूजर के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो हार्डवेयर होता है उनके बीच में जो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्शन देता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको जो सुविधा प्रोवाइड करवाता है, जो आपके काम को फास्ट बनाते हैं, काम को आपके तेज बनाते हैं। यानी कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कंपलसरी नहीं है होना। अगर ये नहीं भी होगा तो भी आपका कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में एक लाइन में क्या लिख सकते हो? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को आसान बनाते हैं और तेजी से करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम अपने एंजॉय के लिए, अपने आनंद के लिए यूज करते हैं। एंजॉय के लिए जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सअप पे, तो क्या है ये? एंजॉय कर रहे हो। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, टिकटॉक पे है, मोज ऐप है, बहुत सारी ऐप है ना, तो उनके ऊपर आप क्या करते हो? सारे का सारा एंजॉयमेंट का ही साधन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। अब एग्जामिनर पूछता क्या है पेपर में? क्या पूछेगा पेपर में? आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं है।
ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं यहाँ पे आप लोगों को। एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले हम। अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है भाई, जैसे आपका MS वर्ड है, MS वर्ड है, MS वर्ड क्या है आपका, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, वर्ड पैड है, वर्ड पैड है, ये भी क्या है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नोट पैड है, ये भी क्या है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार है, वर्ड स्टार, ये भी क्या है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर इससे पहले मैं आप लोगों को कैटेगरी बताऊं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी, वैसे तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा टिपिकल नहीं लेके जाना चाहता ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल हो। फिर भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता देता हूं भाई। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, स्पेशल आपके पर्पज के लिए जो होते हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं एक। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं, एक स्पेशल पर्पज है और एक जनरल पर्पज है। स्पेशल के अंदर जिसको स्पेशली डिजाइन करवाया जाए किसी स्पेशल काम के लिए, स्पेशल काम के लिए कैसे, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, जैसे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है वो ट्रैफिक कंट्रोल का ही काम करेगा। अब जैसे आप लोगों को देखा होगा, बत्ती आ गई, रेड बत्ती आएगी, येलो आएगी, ठीक है, ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको ऐसे ऐसे काम करना है। क्लियर है, तो ये स्पेशली बनाए जाते हैं, इनको हर कोई यूज नहीं करता, ये स्पेशली ऑर्डर के ऊपर ही बनाए जाते हैं। पे रोल है, जैसे आपका सैलरी स्लिप बनानी है, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का क्या है, टैली का सॉफ्टवेयर है, वो ये सारे सारे क्या होते हैं आपके स्पेशल पर्पज आते हैं। अब जैसे जनरल पर्पज के अंदर क्या होता है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हर कोई यूज कर सकता है, सामान्यतः जिनको हर कोई यूज कर सकता है। तो सामान्यतः जो यूज करते हैं वो हमारी पहली टाइप है जनरल पर्पज की, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से मैं डायरेक्ट आप लोगों को करवाने लग गया। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इस एरिया को, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये एरिया कम रहेगा अभी, इसी वजह से थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर। नंबर 2 है हमारा सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर। सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, इसका एग्जांपल है आपका MS एक्सेल, MS एक्सेल, इसके अलावा लोट्स 1 2 3, तो ये भी क्या है आपका सेपरेट सीट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद नंबर 3 की अगर बात करें, सेपरेट सीट का मतलब होता है दोस्तों जो रो और कॉलम से मिलके बनता है। ठीक है ना, कहीं आप घबरा जाओ कि ये क्या हो गया। ठीक है, बाकी मैंने MS ऑफिस की वीडियो डाल रखी है, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों को, और वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है सैम एजुहब, ठीक है, इस नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल सैम एजुहब। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्रीली मिल जाएंगी MS ऑफिस की वीडियो, तो आप वहां से भी इनको अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ भी करवाऊंगा। क्लियर है, यहाँ पर भी करवाऊंगा, लेकिन किसी को जल्दी करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके, इसका अगर हम एग्जांपल देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट क्या होता है आपका, MS पावर पॉइंट आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम PPT तैयार करते हैं। ठीक है, PPT अगर तैयार करते हैं जिसके अंदर, वो क्या होता है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है, तो ये हमारा सेकंड टाइप थी, ये हमारी फर्स्ट टाइप थी, और ये हमारी थर्ड टाइप हो गई। इसके अलावा नंबर 4, नंबर 4 हमारा है DTP सॉफ्टवेयर। DTP सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, DTP का कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है,
डीटीपी का मतलब होता है भाई डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आता है हमारा पेज मेकर, कोरल ड्रा, इसके अलावा फोटोशॉप। तो ये हमारे क्या होते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा हमारे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपके जो भी ऑडियो प्लेयर हैं, वीडियो प्लेयर हैं, जैसे आप VLC प्लेयर यूज करते हो, विंडो मूवी मेकर है, ठीक है। विंडो का इस तरह से सिंबल अगर आपने देखा होगा तो ये विंडो का सिंबल होता है, ठीक है। विंडो मूवी मेकर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, विनअप है, KM प्लेयर है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा डिस्क कंप्रेशन टूल आते हैं, डिस्क कंप्रेशन टूल होते हैं। तो इसको हम दोनों में काउंट करते हैं, डिस्क कंप्रेशन टूल को। डिस्क कंप्रेशन टूल के अंदर जैसे विनजिप है, विनरार है, ये आपके डिस्क कंप्रेशन टूल हो गए, ठीक है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछ लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका ये जैसे आपका पूरा का पूरा MS ऑफिस की अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन पूछ ली जाए तो MS ऑफिस की जो है अलग अलग आपकी जितनी भी एप्लीकेशन इनके अंदर आ गई हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। इसके अलावा जैसे मेलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ मेलिंग सॉफ्टवेयर जिनसे आप मेल करते हो, मेलिंग सॉफ्टवेयर। मेलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है आपका? जैसे आपका आउटलुक है, MS आउटलुक है, ठीक है। हॉटमेल है, ये क्या है? आपके मेलिंग सॉफ्टवेयर है। एड्यूरा है, ये आपके मेलिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी जैसे आपके और भी होते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडो सर्वर है, ठीक है। आपका विंडो XP सर्वर है। तो इस तरह से आपके जो है नेटवर्क सर्वर जो होते हैं, आपके नेटवर्क सर्वर सॉफ्टवेयर भी इनको बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल थे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा कि इनमें से कोई भी तीन उठा के दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर लिख दिया है, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग अपने तरीके से लिख सकते हो, यानी कि जिसके बिना आपका कंप्यूटर के अंदर काम चल जाए। अगर आपके कंप्यूटर में विनजिप विनरार है तब भी आपका काम चलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं है तब भी आपका काम चलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं है तब भी आपका काम चलेगा। ये सिर्फ आपको सुख सुविधा देते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप बात करो तो सेपरेट सीट के अंदर जैसे आपका एक DBMS सॉफ्टवेयर भी अगर आपसे कई बार पूछा जाए तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड 8 नंबर पे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर अगर आपसे पूछा जाए तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका क्या आता है? जैसे MS एक्सेस होता है, MS एक्सेस भी आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। जैसे DBase है, DBase भी आपका क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये आप लोगों के बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे मैंने जो आज तक पूछे गए हैं वो मोस्टली यहाँ पे लिखवा दिए गए हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं इनमें से पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पे हैं। क्लियर है? अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट हमारी जो टाइप बचती है इसके अंदर वो बचती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो हमारा स्पेशल पर्पज था, स्पेशल पर्पज को हमारा जैसे एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्टिकल अप्रोच सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। आप इनको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो और वर्टिकल भी बोल सकते हो, दोनों को। क्लियर है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है हमारा, यह किसका प्रकार है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। एक किसका टाइप है भैया, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, इनकी इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये हमारा एक क्या है, एक प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, यह आपके कंप्यूटर को क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को, यह आपके कंप्यूटर को सेफ्टी यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सिस्टम स्पीड को इंक्रीज करता है, सिस्टम स्पीड को बढ़ाने में सहायक है, बढ़ाने में सहायक है, हेल्प करता है आपके कंप्यूटर की, ठीक है। आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और आपके कंप्यूटर को होने वाले क्षति यानी नुकसान से बचाता है, ठीक है। और क्या करता है ये आपके कंप्यूटर को और क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में कोई नुकसान ना हो जाए, आपके कंप्यूटर के अंदर होने वाले ऑनलाइन स्कैम कह सकते हो आप, ठीक है। ऑनलाइन स्कैम या ऑनलाइन जो क्षति है, आपका नुकसान है, उससे ऑनलाइन स्कैम से बचाता है। भाई ऐसा कैसे है, जो फायरवॉल है हमारा, वो हमारे कंप्यूटर को हैकर से बचाता है। फायरवॉल किसका एग्जांपल है, फायरवॉल हमारा क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। फायरवॉल हमारा क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। तो इस तरीके से हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई। अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, देखो सिस्टम चलेगा, सिस्टम चलेगा तो उसके अंदर वैसे भी दिक्कतें आएंगी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। उसके अंदर समय समय पे एरर भी आएगा, चलती हुई मशीन में प्रॉब्लम आती है। अगर कोई चीज़ चलेगी नहीं तो फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसके अंदर कोई एरर आ गया है उससे बचना है, सिस्टम की स्पीड स्लो हो गई है, सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो गया है, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है। आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फुल हो गई है लेकिन डेटा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम कैसे खाली करेंगे, उससे बचाना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इन सभी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है अपने कंप्यूटर को सहायक, अपने कंप्यूटर की स्पीड को, अपने कंप्यूटर को सेफ्टी पहुंचाता है। एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब सेफ्टी के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, उसकी सुरक्षा, इसका बॉडीगार्ड हो गया ये, अपने कंप्यूटर का क्या है, ये बॉडीगार्ड है। क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो मैं ये नीचे लिखवा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका आएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप, इसके अलावा डिस्क फॉर्मेटिंग, इसके अलावा डिस्क
डीफ्रैगमेंटर या डीफ्रैगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। इसके अलावा डिस्क कंप्रेशन टूल। अगर आपसे डिस्क कंप्रेशन टूल देके पूछा जाए तो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, डिस्क कंप्रेशन टूल। इसके अलावा फायरवेल, ये भी क्या है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वो हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है, इन सभी के बारे में। एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इनके के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। क्लियर है। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं भाई एंटीवायरस से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एंटीवायरस। सबसे पहले हमने लिखा था एंटीवायरस। एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, है ना। और वायरस का मतलब क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो खतरा मंडरा रहा है उसका। तो ये एंटीवायरस यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आ जाते हैं, क्या करता है ये, हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आ जाते हैं उन वायरस को रिमूव करने के लिए हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। अब एंटीवायरस हमारे कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है एंटीवायरस के। एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या हुआ, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी वायरस है, वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है एंटीवायरस के। एंटीवायरस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर वो है अवास्ट, ठीक है। इसके अलावा K7। एक पेपर में जो पेपर में पूछे जाते हैं वो लिखवाऊंगा, यहाँ पे पुराने नाम आ जाएं तो आप ये मत सोचना, आजकल तो बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, कहीं आप ये सोचो कि ये क्यों लिख दिए। ये सिर्फ मैं वो लिख रहा हूं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं आज तक, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। टोटल सिक्योरिटी क्लीन, एक विंडो डिफेंडर होता है, ये भी एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। जो विंडो डिफेंडर है ये आपकी विंडोज 7 के अंदर होता है, विंडोज 7 के अंदर होता है स्पेशली ये। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं डाल रखा तो विंडो डिफेंडर क्या करता है, ये एंटीवायरस का ही काम करता है। क्लियर है ना। तो एक ये हो गया आपका, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उनको लिख रहे हैं। क्लियर है। तो ये ऐसे हैं एंटीवायरस जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे अवास्ट है, K7 है, कैस्पर स्काई है, साइमन टैक है, एमकैफे है, और टोटल सिक्योरिटी क्लीन है। इसके अलावा विंडो डिफेंडर है। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को मार्केट के अंदर। K7 के अलावा जैसे AVG आता था पहले, अवीरा है, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, चलो इनको हम छोड़ देते हैं। ये वो हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। ये एंटीवायरस के नाम लिखवाए हैं मैंने। अब देखो काम क्या है एंटीवायरस का, आप लोगों को पता लग गया, वायरस को रिमूव करने का काम है इसका एंटीवायरस का। क्लियर है। अब इन एंटीवायरस को हम क्या बोल सकते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को आप क्या बोलोगे, इनको हम बोलेंगे ये किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ये आपके एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां से पहला क्वेश्चन बनता है, ये वायरस को जो रिमूव करेंगे तो वायरस से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, वायरस क्या है, वायरस क्या होता है, ठीक है। तो वायरस क्या है आपका, वायरस का पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म से। वायरस का मतलब होता है दोस्तों वाइटल इंफॉर्मेशन
रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म है वायरस की। यानी कि ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को या आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए जो फाइल होती है, जो एक आप ये कह सकते हो, यानी कि जो भी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल सेंटर करती हैं, वो क्या होते हैं, वायरस होते हैं। ये छोटी छोटी फाइल्स के रूप में फैलते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, ये आपके ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने, ठीक है। तो जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए आपके कंप्यूटर को, वो क्या होते हैं, आपका वायरस होता है। नुकसान किस तरीके से पहुंचाते हैं भाई, जैसे आपकी प्राइवेसी लीक करना, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है उसका बैकअप खत्म करना, उसकी फाइलों को करप्ट कर देना, ठीक है। आपकी फाइल है उनको मिस कर देना, गायब कर देना आपके सिस्टम में से। तो ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं इनको, इसको इसलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है आपका, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपका वायरस आ गया, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स आ गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर, वोम आ गया, वोम, ये भी क्या है आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एक आपका वायरस हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विश्व के अंदर सबसे पहला जो वायरस देखा गया था वो कौन सा था। तो विश्व के अंदर जो सबसे पहला वायरस फैला गया था वो इंटरनेट के द्वारा फैला था, वो कौन सा था, करीपर। कौन सा था भाई, वो करीपर था। ये विश्व के अंदर जो सबसे पहला वायरस देखा गया था वो कौन सा था, करीपर था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बनेगा, विश्व के अंदर सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस, कौन सा वायरस भाई, बूट सेक्टर वायरस। तो पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, तो बूट सेक्टर वायरस की अगर बात की जाए तो वो था सी ब्रेन, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो वायरस देखा गया था सबसे पहला, वो कौन सा वायरस था। तो भारत में जो सबसे पहला वायरस देखा गया था वो वायरस कौन सा था, उसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या नाम था, हैप्पी बर्थडे जोशी। हैप्पी बर्थडे जोशी के नाम से मैसेज आता था, और ये मैसेज क्या करता था, हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत के अंदर सबसे पहला देखा गया था, इंटरनेट के द्वारा फैलता था ये। और इसका अगर आपसे पूछा जाए भाई ये किसने भेजा था, तो ऐसा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन इसकी जो उम्मीद बताई जा रही है वो पाकिस्तान से बताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है इन्होंने भेजा था हमारे पास ये वायरस, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल के द्वारा कौन सा वायरस फैलता है। तो ईमेल के द्वारा वैसे तो बहुत सारे वायरस हैं, लेकिन जो पॉपुलर है 2000 के अंदर आया था वो है आजकल जो आज की यंग जनरेशन है, आज की यंग जनरेशन के अंदर जो ये वायरस है, ये वायरस पहले क्या था, ईमेल के द्वारा फैलता था, अब आजकल की यंग जनरेशन के अंदर फैला गया है, ठीक है। इस वायरस का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बखूबी, इस वायरस का नाम क्या है आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वायरस का नाम है आई लव यू, ठीक है। 2000 के अंदर आया था ये और ईमेल के द्वारा फैला गया था, ठीक है। तो ये ईमेल के द्वारा था, ये भारत में सबसे पहला देखा गया था, ये विश्व का सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस था, और ये विश्व का सबसे पहला वायरस जो एक नेटवर्क के द्वारा फैला था। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो विश्व का जो सबसे पहला नेटवर्क था माय डियर, विश्व का सबसे पहला नेटवर्क हमारा कौन सा था, अर्पा नेट, यानी कि ऐसा वायरस जो अर्पा नेट के द्वारा फैला था वो कौन सा था, मेरा करीपर था। इसके अलावा वायरस बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आजकल आप लोगों को पता ही है पिछले 3 साल से 2019 से जो वायरस चल रहा है कोविड-19, आप लोगों को पता ही है इसके बारे में, कितने ही क्वेश्चन बना लो, वायरस के बहुत सारे हैं। ऑनलाइन स्कैम हुआ था एक पीछे से, रैंसमवेयर, ऑनलाइन जो स्कैम हुआ था, ऑनलाइन फ्रॉड जो हुआ था 2017 के अंदर, एक वायरस आया था जिसने अकाउंट से
बहुत सारे देशों के अंदर फैला था, अकाउंट से पैसे गायब कर दिए थे, अकाउंट को बिल्कुल जब्त कर दिया था उसने। तो वो वायरस 2017 के अंदर आया था, रैंसमवेयर नाम का वायरस था। तो इस तरह के वायरस जो है समय समय पर देश में आते रहते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे वायरस होते हैं जो आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं कि नहीं अभी छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे। या फिर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो महिला मित्र के रूप में आपके पास आ जाते हैं और आपकी नौकरी को खा जाते हैं। तो बच के रहिएगा, एग्जाम्स का टाइम है, आप एग्जाम्स के टाइम के अंदर अच्छे से प्रिपरेशंस करें, हर चीज को अच्छे से मेंटेन करके रखें, ठीक है। और ये रूल जो है आपका मेल और फीमेल दोनों के ऊपर एक्टिव होता है। कुछ मेल होते हैं जो वायरस के रूप में फीमेल्स को परेशान करते हैं, और कुछ आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एंटीवायरस के बारे में, सिर्फ हमने डिस्कशन किया है, उसके बाद आगे देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं अपने पास। नेक्स्ट है आपका डिस्क क्लीनअप। क्लियर है, डिस्क क्लीनअप के बारे में देखेंगे। वैसे तो वायरस का आपका एक अलग से टॉपिक है, इसके बारे में कितना ही डिस्कस कर लो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एग्जाम्स के अंदर आते भी हैं क्वेश्चन, करवा देंगे, रिपीट करवा देंगे आप लोगों को लास्ट में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का काम क्या है? जो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत समय से ऐसी फाइलें पड़ी हैं, ठीक है, बहुत समय से आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसी फाइलें पड़ी हैं जिनका कोई यूज नहीं हुआ है, या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो अनवांटेड फाइलें हैं, ठीक है, वो अनवांटेड फाइलें अगर आप अपने कंप्यूटर से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डिस्क क्लीनअप की जरूरत पड़ती है। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है? ये अनवांटेड या अननेसेसरी फाइलों को क्या करता है? ये अनवांटेड कह सकते हो या अननेसेसरी फाइलों को क्या करता है? ये रिमूव करता है, ठीक है। इनको रिमूव करने के लिए, इनको अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए हमें डिस्क क्लीनअप की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग, अब आपके कंप्यूटर से अनवांटेड फाइलें ही रिमूव करनी थी तो आपको डिस्क क्लीनअप की जरूरत पड़ी, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सब कुछ इरेज करना है। जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा है, उस सारे डेटा को आप क्या करना चाहते हो? आप उस सारे डेटा को इरेज करना चाहते हो, क्लियर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर आप क्या करेंगे? डिस्क फॉर्मेटिंग करेंगे। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? आप नहीं ये नहीं बोलते मेरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, मेरी चिप को फॉर्मेट कर दो। उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेट करने का मतलब बिल्कुल क्लीन, जो स्टार्टिंग के अंदर आती है। फॉर्मेट होने के बाद आपका डेटा जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब किसी क्लास के अंदर, वैसे एक लाइव ऑफलाइन बैच के अंदर पूछा था किसी बच्चे ने, जो ये वायरस कोई भी फाइल होती है वो फाइल डिलीट होके जाती कहाँ है? जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं जलाऊंगा, इसकी राख तो बचेगी, या ये जलेगा, जलने के बाद कुछ भी बचेगा, इसका जो भी इसका अनवांटेड मटेरियल बचेगा वो कहीं ना कहीं किस रूप में तो होगा। ऐसे ही हम कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं, वो कहाँ जाती है? वो कहीं नहीं जाती, वो सिस्टम के अंदर ही रहती है और उतना ही स्थान लेती है वो सिस्टम के अंदर। लेकिन क्या होता है, उस फाइल को जैसे ही हमने डिलीट किया या फॉर्मेट कर दिया, उसके ऊपर हम कोई भी फाइल डाल देते हैं, वो फाइलें उसके ऊपर कॉपी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि वो कहीं चली जाती है बुआ मामा फूफा के कहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, यहीं पे रहती हैं वो अपने सिस्टम में। उसके बाद आगे देखते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग के बाद एक डिस्क डीफ्रैगमेंटर करवाया होगा मैंने आप लोगों को, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है? चलिए इसको डायग्राम के द्वारा बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान के चलो ये मेरी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, इस हार्ड ड्राइव के अंदर मैं जो भी डेटा कॉपी करता हूं, हार्ड ड्राइव में मैं जो भी डेटा डालता हूं, जो भी डेटा कॉपी करता हूं, वो डेटा किस रूप में जाता है? ऐसे पैकेट्स के रूप में चला जाता है। किस रूप में जाता है? ऐसे पैकेट्स के रूप में जाता है, ठीक है, ऐसे पैकेट्स के रूप में बंडल बन जाते हैं और पूरे डिस्क के अंदर फैल जाता है। देखने से लगता है कंप्यूटर को, अपना कंप्यूटर समझता है कि मेरी जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी थी, जो इसके अंदर डेटा स्टोर करने की क्षमता थी, वो फुल हो गई है, अब इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। देखने वाले को भी ऐसे लग रहा है कि हाँ ये तो बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। जैसे किसी रूम के अंदर, मान के चलो किसी रूम के अंदर अगर हम देखें, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर ये बेंच है, इन बेंचों के ऊपर क्या है? बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, इन बेंचों के ऊपर बैठे हैं मान के चलो। अब प्रत्येक बेंच की कैपेसिटी मान के चलो तीन तीन स्टूडेंट की है,
किसी बेंच के ऊपर एक बैठा है, किसी पे दो, किसी पे तीन, किसी पे दो, किसी पे एक, इस तरह से बैठा है, तो पूरा रूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे और देखने वाले को लगेगा कि हाँ रूम खचाखच भरा है, पूरे रूम के अंदर बच्चे बैठे हैं। तो देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपका जो डेटा है वो सारी जगह फैल गया है, हार्ड ड्राइव फुल हो गई है, और अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो गई, आपका कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्क डीफ्रैगमेंटर करवाओगे और ये क्या करेगा, पूरे डेटा को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करके इनको एक साइड कर देगा और जगह बच जाएगी। यानी कि डेटा को अरेंज करेगा, जो डेटा बिखरा हुआ है, बिखरे हुए डेटा को अरेंज करना। जैसे घर के अंदर क्या होती है, महिलाएं जो होती हैं, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं अपने घर में, जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है वो क्या करती हैं, झाड़ू के साथ क्या कर देंगी, उसको इकट्ठा कर देंगी। एक तो पूरे रूम में बिखरा हुआ है और एक एक जगह इकट्ठा करके उसको अलग से डाल देंगी। उसी तरीके से अपने पास जो भी डेटा है उस डेटा को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके एक जगह डाल देना। क्लियर है ना? इकट्ठा करके एक जगह सेट कर देंगे ताकि जगह निकल आए अपनी सिस्टम के अंदर से। तो उसको बोलते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर करना। यानी कि आप ये कह सकते हो जो बेंचों के ऊपर एक एक बच्चा बैठा है, दो दो बैठे हैं, उनको सभी को तीन तीन को बैठाओ और पीछे बहुत सारी जगह निकल जाएगी ताकि और भी बच्चे आ सके, है ना? तो ये होता है आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर। क्लियर है? उसके बाद मैंने आप लोगों को डिस्क कंप्रेशन के नाम से लिखवाया होगा, डिस्क कंप्रेशन। ये जितने भी आपको मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर को कहीं ना कहीं सेफ्टी पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना? इसीलिए इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। डिस्क कंप्रेशन टूल की अगर हम बात करें तो डिस्क कंप्रेशन टूल कैसे कारगर सिद्ध है भाई इसके कंप्यूटर की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर? देखो, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, कम कर देना। आप ये कह सकते हो कम कर देना, डिस्क कंप्रेशन, दबाव, उसके ऊपर दबाव देके कम कर देना। अब कंप्रेशन टूल के अंदर क्या है, जैसे आपकी कोई फाइल है, सपोज आपकी कोई वीडियो की फाइल है, 100 MB की है, आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी कम है डेटा स्टोरेज की, या फिर आपकी चिप की कैपेसिटी कम है, ठीक है, चिप के अंदर है, तो कोई डेटा है वो अगर आपकी फाइल का साइज 100 MB है, उसको आप डिस्क कंप्रेशन टूल की सहायता से क्या कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, उसका साइज घटा सकते हो ताकि अधिक चीजें आ सके, है ना? अगर कोई फाइल है 100 MB की है और अपनी कैपेसिटी है जो डेटा स्टोर करने की वो 1 GB है, यानी कि इसके अंदर ये 10 ही फाइल आई, फिर तो 10 ही फाइल आएंगी, ज़्यादा फाइल तो नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर हम डिस्क कंप्रेशन टूल का यूज़ करेंगे, विनजिप है जैसे विनरार है, इनके अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका जो साइज है वो मान के चलो 70 MB कर दिया या 50 MB कर दिया, तो यहाँ पे हम जो भी डेटा है क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर आपका साइज फुल हो गया तो फिर क्या होगा, सिस्टम की स्पीड तो क्या हो जाएगी, स्लो होगी ही। स्लो कैसे होगी, अब मान के चलो मेरी कैपेसिटी की बात करें, मेरी कैपेसिटी है, मैं मान के चलो 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, बस इतनी कैपेसिटी है मेरी, मान के चलो, ठीक है ना? अब मेरे को 70 किलो या 60 किलो वजन उठवा के बोल दिया जाए भाई आप चलो, तो मेरे से चला थोड़ी जाएगा, आराम आराम से चलूंगा मैं तो, यानी कि मेरी स्पीड क्या हो गई, मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई। और मेरी कैपेसिटी 50 किलो वजन उठाने की थी, मेरे को 70 किलो वजन उठवा दिया गया। लेकिन अगर मेरे को 10 किलो वजन उठवा दिया जाए और फिर कोई चले, फिर तो मैं दौड़ूंगा, इनकी मेरी तो स्पीड बढ़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? अगर आप लोगों के ऊपर दबाव कम हुआ, अब आपके पास एग्जाम्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर के अंदर आप ज़्यादा पढ़ते हो, यहाँ पे अपोजिट होता है, प्रेशर नहीं है तो आप कम पढ़ते हो, है ना? अभी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, दबाव ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, क्लियर है? और अगर आपके पास दबाव कम है, स्पीड ज़्यादा होगी, अगर दबाव ज़्यादा है तो स्पीड स्लो हो जाएगी। दबाव कम है तो स्पीड तेज होगी, ठीक है ना? अगर दबाव कम है तो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर किसी फाइल का साइज ज़्यादा है, उसका साइज को कम कर देंगे तो हम क्या करेंगे, डेटा को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो डिस्क कंप्रेशन टूल का मेरे ख्याल से अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा फायरवेल। फायरवेल के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये लास्ट टाइप है आपका फायरवेल। फायरवेल से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, आपके कंप्यूटर को जो हैकर से बचाता है, ठीक है, कंप्यूटर को हैकर से बचाएगा अगर आपका फायरवेल क्या होगा, ऑन होगा। तो फायरवेल को ऑन करके रखिए, आपके कंप्यूटर को हैकर से बचाने में सहायता करता है। तो ये भी हमारा क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? तो ये हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे के सारे कर लिए हैं।
इसके अंदर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ 2-4 सॉफ्टवेयर के वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन वो देख लेते हैं क्या क्या बनता है। ठीक है, जैसे एक होता है आपका फ्रीवेयर, ठीक है, और एक होता है आपका शेयरवेयर। इन दोनों के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रीवेयर क्या होता है? ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जिसको हम मॉडिफाई कर सकें। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है भाई? इसके अंदर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्रीवेयर क्या होते हैं? ये आपके एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और शेयरवेयर क्या होते हैं? ये आपने को जो यूज करने के लिए मिलते हैं, तो इसको आप ये कह सकते हो ये ट्रायल वर्जन होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। ये ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं। दो तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, डेवलपर के बिना भी हम अपने तरीके, जिसको हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं विदाउट डेवलपर की परमिशन के बिना। अब देखो यहाँ पे ओपन सोर्स की अगर हम बात करें, ओपन सोर्स के अंदर आपका जैसे आपका लिनक्स है, ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है ना, ये क्या है? आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसी को आप फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। इसके अंदर आप एक बार यूज करने के बाद आप इसको लगातार यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद आपका ये यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है और फ्री सॉफ्टवेयर भी है, फ्रीवेयर भी है। ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं? ये अपने आप क्या करते हैं? पैसे मांगने लग जाते हैं या फिर कुछ और। तो इसको जैसे अंदर वो एंटीवायरस है, ये ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस कुछ टाइम के लिए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ टूल होते हैं, कंप्रेशन टूल है, वो भी क्या होते हैं? आप लोगों के शेयरवेयर के अंदर आते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है आपका नेटवेयर। नेटवेयर क्या होते हैं? जो नेटवर्क के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क के लिए यूज किए जाते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या है हमारा? जैसे आपका विंडो सर्वर के लिए, जो विंडो सर्वर के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उनको नेटवेयर बोलते हैं। और एक होता है लाइववेयर। लाइववेयर क्या होता है? लाइववेयर, लाइववेयर का मतलब क्या होता है भाई? ऑनलाइन जो कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइववेयर बोलते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, वो कौन होता है? आपका लाइववेयर बोलते हैं उसको। नेटवेयर जो आपके नेट के नेटवर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो नेटवेयर होते हैं, जैसे विंडो सर्वर वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं। शेयरवेयर आपके क्या होते हैं? ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये फ्रीवेयर क्या होते हैं? ये हमेशा के लिए आप लोगों को मिल जाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से भी आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और बन जाते हैं आपके, वो और देख लेते हैं। एक आता है आपका बग। बग क्या होता है? बग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक डिबगर होता है, डिबगर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है बग। बग का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो एरर आ जाता है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर क्या है? जो भी एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम में जो भी एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग। अब आगे आता है एक डीबगर। डीबगर क्या होता है? प्रोग्राम के अंदर आपका जो भी एरर आया है, ठीक है, प्रोग्राम में जो भी एरर है उस एरर को फाइंड करने के लिए और रिमूव करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम में जो भी एरर है, जो भी एरर है, जो भी एरर है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डीबगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक होता है
पैच फाइल। पैच फाइल ये क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया तो उसको ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन करना, ठीक है? किसी भी प्रोग्राम में एरर का ऑनलाइन सॉल्यूशन करना, ठीक है ना? ऑनलाइन सॉल्यूशन करना, ऑनलाइन ही सॉल्यूशन कर दिया जाए उसका, तो वो क्या होता है? आपका पैच फाइल होती है, ठीक है? जैसे आप किसी चीज का सेटअप इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है, कोई ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे थे, तो आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल करप्ट हो गई है, तो उसका ऑनलाइन ही आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो वो क्या होती है? पैच फाइल होती है। एक ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे थे तो इसके नाम से एक याद आ गया, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? पहले क्या होता था, जैसे भाई कीबोर्ड माउस होते थे, कीबोर्ड माउस को चलाने के लिए क्या होता था, हमें उसके सेटअप की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम क्या बोलते थे? डिवाइस के ड्राइवर। भाई जो भी डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, तब जाके हमारे जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस थे वो काम करते थे। आजकल के जो डिवाइस हैं उनके लिए जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल जो कीबोर्ड माउस हैं वो प्लग एंड प्ले फीचर के साथ आ गए हैं। प्लग एंड प्ले फीचर के साथ आने से क्या है, जैसे ही हम उसको लगाएंगे, अटैच करेंगे अपने सीपीयू के साथ, तो उसी दौरान क्या करेंगे, वो आपके एक्टिव हो जाएंगे, रनिंग में आ जाएंगे। लेकिन पहले क्या करना पड़ता था, उनके लिए हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। आजकल जैसे हम प्रिंटर के लिए इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटर के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको डिवाइस ड्राइवर आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर के बारे में और हमारे सॉफ्टवेयर के जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेज लेके आएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट आता है पिछली किसी भी क्लास को लेके, आप हमें कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा भी आप हमें फ्री के अंदर अगर आपको और भी क्लासेज चाहिए तो वो हमारे आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। सैम एजू हब के नाम से है यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसके क्लासेज की जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से आप अपने साथियों को भी बता सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको और भी कोर्सेज चाहिए हैं तो प्ले स्टोर से एसके क्लासेज के नाम से आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एसके क्लासेज प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी आपको यही यूट्यूब चैनल मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर और प्ले स्टोर के ऊपर एसके क्लासेज लाइव ऐप है, ठीक है? तो इसका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube पे एसके क्लासेज के नाम से चैनल है, वहां पर आपको फ्री के अंदर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एचएससी के जो एग्जाम आने वाले हैं, एसआई और सब इंस्पेक्टर के, वो बहुत ही नज़दीक हैं। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को कोई और कोर्स खरीदना है या एडवांस से रिलेटेड, तो आप हमें उसके लिए भी नीचे क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एडवांस कंप्यूटर की भी क्लासेज प्रोवाइड करवा दी जाए, लेकिन उसके लिए हमारा अलग कोर्स होगा। क्लियर है? यहाँ पे हम फंडामेंटल ऑफ कोर्स जो भी रहेगा फंडामेंटल कंप्यूटर का, वो सारा आपको कवर करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।